अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन कराम, ज़हीरुद्दीन बाबर जो मुग़लिया सल्तनत के पहले बादशाह थे, वो कहते थे कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 2.5 कामयाबियाँ हासिल की हैं। लोगों ने पूछा कि जनाब वो 2.5 कामयाबियाँ आपने कौन सी हासिल की हैं? तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा कि पहली कामयाबी, जब मैं एक जंगल में गया और मेरा सामना एक बहुत बड़े अजदहा के साथ हो गया, तो वो अजदहा ने मुझे पकड़ लिया और अच्छे तरीके से जकड़ लिया। तो मैं सारा दिन उस अजदहे के साथ लड़ता रहा और आखिरकार अल्लाह पाक ने उस अजदहे से मेरी जान छुड़ाई और मैं कामयाब होकर घर को वापस आ गया। ये मेरी पहली कामयाबी थी। दूसरी कामयाबी वो उसको काउंट करते थे कि जब एक दफ़ा उनको खारिश की बीमारी हो गई और उनका बहुत एक अज़ली दुश्मन शबानी खान वो उनको पूछने के लिए आ गया, तो ज़हीरुद्दीन बाबर के लिए ये एक डूब मरने का मकाम था कि बीमारी की हालत में अपने दुश्मन के सामने जाकर बैठ जाते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाही लिबास पहना और आकर शबानी खान के सामने बैठ गए और आधे दिन तक बैठे रहे और गपशप लगाते रहे और इस दौरान उन्होंने एक बार भी खारिश नहीं की। वो कहते थे ये मेरी दूसरी बड़ी कामयाबी है और आधी दुनिया के फतह करना और उस आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत करना ये मेरी आधी कामयाबी है। आपने माओ ज़ेडुंग जो चीन के पहले बानी चेयरमैन थे उनका नाम तो सुना होगा। वो सर्दियों के मौसम में शंघाई रिवर के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में टेम्परेचर होता था और वहाँ पर जाकर स्विमिंग करते थे ताकि मेरी बर्दाश्त बढ़ सके। उनको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर पूरा अबूर हासिल था, लेकिन फिर भी जब उनको कोई लतीफ़ा इंग्लिश में सुनाया जाता था तो वो उसके ऊपर मुस्कुराते भी नहीं थे और जब वही लतीफ़ा ट्रांसलेटर उनको ट्रांसलेट चाइनी लैंग्वेज के अंदर करके सुनाता था तो वो दिल खोल कर हंसते थे। ये उनकी बर्दाश्त थी। उसके बाद रुस्तम जमां गामा पहलवान का नाम तो आपने सुना होगा। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहलवान थे। एक दफ़ा वो एक दुकान के ऊपर गए, वहाँ पर दुकानदार से उनकी कोई अनबन हो गई। दुकानदार ने वज़न करने वाला बाट उठाया और उनके सर में मार दिया, जिससे रुस्तम जमान गामा पहलवान का सर फट गया। उन्होंने अपना मफलर उठाया, अपने सर पे बांधा और वहाँ से चल दिए। लोगों ने कहा कि जनाब ये तो कमज़ोर सा दुकानदार था, आप इसको एक थप्पड़ मारते, इसको समझ लग जाती कि इसने क्या किया है। तो रुस्तम जमान ने कहा मुझे ताकत ने जो है पहलवान नहीं बनाया, बल्कि मुझे मेरी बर्दाश्त ने पहलवान बनाया हुआ है। अगर मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी तो उसी दिन मेरी पहलवानी का आखिरी दिन होगा। ये था गामा पहलवान का बर्दाश्त करने का तरीका। और इसी तरह से सदर अयूब खान जो पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने सिगरेट नोशी उनकी आदत बन चुकी थी। उनका जो बंगाली बटलर था एक दिन भूल गया कि उनकी ट्रे के अंदर वो सिगरेट लाकर उनको दे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गालियाँ जब उनको दी तो उस बंगाली बटलर ने कहा कि मुझे पाकिस्तान और इस फ़ौज का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब दिखाई दे रहा है। इतनी बात क्या नहीं थी। इसके बाद अयूब खान ने कभी भी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। ये थी अयूब खान की बर्दाश्त। हमारे माशरे के अंदर भी बर्दाश्त काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कोई ऐसा तरीका बताइए कि मेरी जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत भी हो जाए और पुरसकून भी हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो, बर्दाश्त किया करो। तो मेरा भी आपको ये मशवरा है कि आप भी गुस्सा ना किया करें, बर्दाश्त किया करें, ताकि आपकी और आपके इर्द गिर्द वाले लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत बन सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो।